आप यहाँ से यहाँ तक का आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ से यहाँ आपकी जिम्मेदारी। 1 साल का बच्चा है, याद रखिए इसके गले में कुछ फंस गया तो सबसे पहले चोकिंग का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बच्चे के गले में कुछ फंस गया घर में, स्पेशली 1 साल के बच्चे की फीडिंग क्या हो सकती है, माँ की दूध ही हो सकती है, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में। तो उस बच्चे को यूँ उसका थोड़ी पकड़ ले, पकड़ने के बाद अपने बाजू पे घुड़सवार करे और अपना हथेली उसके सीने पे रखे। हथेली सीने पे रखोगे तो जब इसको झुकाओगे तो सीने पे पसलियाँ पे प्रेशर आएगा और वो इसके दिल पे भी प्रेशर डालेगा और उसके फेफड़े पे भी प्रेशर डालेगा। फिर इस बच्चे को यूँ झुकाए, झुकाने के बाद सर नीचे की तरफ होगा, इसी जगह पे 5 स्लैप लगा दे। 1 2 3 4 5 स्लैप लगा दिया। इसी झटके के साथ इसके मुंह में जो लिक्विड था वो निकल आएगा। वो लिक्विड क्या हो सकता है, माँ की दूध ही हो सकती है, ठीक है, या इस बच्चे का अपना सलाइवा, अपना थूक ही हो सकता है, तो वो निकल आएगा। उसके बाद उस बच्चे को उल्टा करे, उल्टा करके बाद छोटा सा बच्चा है, छोटा सा नाक, छोटा सा मुंह ही होगा, वो आराम से आप अपने मुंह में ला सकते हैं। तो नाक भी अपने मुंह में और मुंह भी अपने मुंह में लाने के बाद 5 दफ़ा मुंह में फूंकना है, ऐसे। एक देखें, अब जब मैं फूंका तो इसका सीना ऊपर हो गया ना, देखें हो गया। 2 3 4 5 दफ़ा करने के बाद अगर आप ऐसे भी रख सकते हैं हाथ, 2 उंगलियां ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे रखने से बिल्कुल सेंटर में आएगा आपके हाथ। अपना थंब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 दफ़ा दबाने के बाद दोबारा इस बंदे को यूँ अपने गोद में लाने के बाद नाक और मुंह अपने मुंह में ले ले और मुंह के आगे कोई कपड़ा रखे, अपना चादर रखे, या मास्क पहनना है तो गुट मुंह में 2 दफ़ा फूंक ले। ये कोरोना ना भी हो, हेपेटाइटिस का पेशेंट हो सकता है, एड्स का पेशेंट हो, ऐसे कई बीमारियां होते हैं जो एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उन बीमारियों से अपने आप को महफूज करने के लिए अपने मुंह को ढांपना है। 2 दफ़ा फूंकोगे, फिर 2 से आगे दोबारा शुरू करोगे, 31 32 33 34 करके 60 पे, फिर रुकोगे, फिर 2 दफ़ा फूंकोगे, फिर 60 से दोबारा 90 पे जाओगे, फिर 2 दफ़ा रुकोगे। हो सके आपके 2 दबाने से ही बच्चा दोबारा रेड हो सके आपके 10 दबाने से ही बच्चा रेड हो जाए। तो उस वक्त रुकना है, दोबारा सुनना है कि सांस ले रहा है या बच्चा नहीं ले रहा। क्लियर? आरिश के हॉस्पिटल स्कर्दू में था, तो कोई गोल से कोई छोटा बच्चा लेके आए थे जिसको जो पानी में गिर गया था। अब वो बेचारा उधर ही एक्सपायर हो गया रास्ते में, ठीक है ना। ओके, आपने उसका अलग पानी में गिर जाता, उसका अलग, उसको कहते हैं ड्राउनिंग, ठीक है। डूबे हुए को कैसे फर्स्ट एड देते हैं, ड्राउनिंग में अलग केस है। अंदर आपको ये अमल करना है। अगर बच्चा 1 घंटा पहले अगर इस तालाब में डूबा है और 1 घंटे बाद आके मैं इसको CPR दूँ कहा, तो वो इसके काम का नहीं रहेगा। वो आपके पास टाइम, पर्टिकुलर टाइम है, स्पेसिफिक फ्रेम टाइम के अंदर ये काम करना है। उस बंदे को रिकवर करने के बाद उस बच्चे को यूँ टांगे पकड़ ले, पकड़ने के बाद उसको उल्टा करके यूँ झाड़ना है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से झाड़ना है ताकि इसके मुंह में और पेट में जितना पानी गया है वो हिलाने से निकल आएगा। अगर नहीं निकल आया तो फिर उसको उल्टा करके दोबारा 5 दफ़ा मुंह में फूंकना है और CPR स्टार्ट करनी है। फिर वही प्रोसेस झाड़ने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद इसको उल्टा करके हिलाना है। जैसे अब पानी, बाल्टी में कोई पानी या बोतल में कहीं पे पानी फंस गया तो पानी को निकालने के लिए बोतल को झाड़ते हैं ना, हिलाते हैं, सेम इस बच्चे को भी ऐसा करना है। अगर वो एडल्ट है जिसको आप हिला नहीं सकते हैं, बच्चा बड़ा है, तो उस बच्चे को उल्टा करें। उल्टा करने के बाद यूँ लेटाए, लेटाने के बाद उसके ये शोल्डर्स पकड़ने के बाद यूँ झटका दे दो उसको, उल्टा करने के बाद, ताकि पेट पे प्रेशर पड़े, सीने पे, और झटके के साथ वो पानी जितना मुंह में अंदर गया है वो बाहर निकले। पानी निकालने के बाद फिर उसको सीधा करें। सीधा करने के बाद सांस अगर नहीं ले रहा है तो आपको CPR स्टार्ट करनी है। ये एक्सपायरी की अगर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जिसके गले में कुछ फंसेगा उसके कुछ निशानियां नजर आएंगे, उसके आंखों से आंसू आएंगे और वो आंखें यूं बड़ा करके 4 करके आपको देखे करते हुए रह जाएगा। कुछ बोलने की कोशिश करेगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, खांसने की भी कोशिश करेगा लेकिन खांस भी नहीं पाएगा। यूं आंखों से आंसू आएंगे और उसका जो होंठों का कलर है वो बिल्कुल ब्लूइश होगा,
और उसका स्किन का जो कलर है वो बिल्कुल ड्राई हुआ होगा। तो उस वक़्त उस बच्चे को यूँ सीधा खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद उसके दोनों टांगे आपस में मिलाए, यूँ मिलाए। मिलाने के बाद अपना पैर एज अ फर्स्ट एडर अपना पैर उसके पैर के आगे रखे। रखने के बाद उसके ये जो पेड़ है, पेड़ के आगे हाथ रखे। इसी तरीके से हाथ रखने के बाद उसको झुका ले। ठीक है, झुकाने के बाद झुक जाए, आप झुक जाए, हाँ झुक जाए। झुकाने के बाद यहाँ से आपका इसका स्पाइनल कार्ड स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी जगह पे यहाँ पे जो हड्डी जॉइंट होती है स्पाइनल कार्ड की, इसी हड्डी पे आपको बैक क्लोज ऐसे नहीं मारनी है, ऐसे भी नहीं मारनी है, जिस तरह रंदा मशीन नहीं चलाते हैं इसी तरीके से जोर से 1 करके स्लिप करके हाथ आगे निकाले। 1 2 3 4 5 दफ़ा मारे। ऐसा नहीं कि आपको मज़ा आया है मारते जा रहे हो, मारते वो कब का निकला चुका है, फिर देखे भी वो निकल गया है या नहीं निकले। 5 दफ़ा मारने से वो चीज़ निकल आएगा। जो अभी इसका हार्ड चीज़ इसके गले में अगर फंस गया है तो, अगर नहीं फंस गया है तो क्या करना है, यूँ मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बनाने के बाद इसका नहाफ से 4 इंच हाथ उंगलियां रखें। ये नहाफ है, नहाफ पे 4 उंगलियां। जहाँ पे आगे हमारे पसलियाँ जॉइंट होते तो यहाँ एक ट्रायंगुलर बनती है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर को ही मुट्ठी बना के यहाँ पे आपका मैदा होता है, स्टमक, जहाँ पे आपका खुराक 4 से 5 घंटा स्टोर हो जाता है। अब इस मैदे पे ही प्रेशर डाल के इस बंदे को उल्टी करवानी है। कैसे, आपका मैदा यू नो बेटर के गुब्बारे जैसा ही है। ठीक है, अब उस गुब्बारे को अंदर जहाँ पे वो स्टोर है उस गुब्बारे को ही फोड़ना है। कैसे, यूँ मुट्ठी बना के इस पर रखना है। रखने के बाद इस हाथ से उस मुट्ठी को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है अंदर की तरह। करने के बाद यूँ और इस बंदे को अपनी तरफ खींचना है, झटके के साथ उठाना है। ठीक है, अब मैं नहीं करूँगा, इसकी तबीयत कहीं ख़राब ना हो, उल्टी करेगा ये। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दबा के अपनी तरफ ज़ोर से खींचना है और झटके से उठाना है। तबीयत ख़राब होगी सर, हाँ चलो रिस्क लेते यार, फिर भी सही कह रहा है यार, माफ लेने, ऐसा ना हो कि किसी के मुंह पे उल्टी करे। हो जाता है सर उल्टी, मास्क पे खट पिंचा मतलब। ठीक है, करने के बाद यूं करना है। ठीक है, झटका और उठाना है बस, डायरेक्ट रखना है। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना। ऐसे प्रेशर अप्लाई करके बैठने के बाद इस बंदे के साथ गपशप में लगना है, और ऐसे गपशप में लगे कि कोई अच्छी यादें इसके हो, खूबसूरत यादें। इसके साथ उस ज़ख़म के हवाले से बात नहीं करनी, इसकी तवज्जो इस ज़ख़म से हटानी है। ठीक है, किसी अच्छे बंदे के बारे में डिस्कस करे, किसी दूसरे टूर के बारे में डिस्कस करे तो इसकी तवज्जो उस तरफ जाएगी, ना कि ज़ख़म की। तो उस वक़्त इस बंदे को तकलीफ़, दर्द कम होगी। करने के बाद तब तक आपकी डिस्कस भी चलेगी, और ये जो कपड़ा आपने रखा था दबा के वो भी उस खून के साथ चिपक जाएगा ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर। जो ही वो कपड़ा उस खून के साथ चिपक गया तो दूसरा कोई भी कपड़ा, इनको मेडिकल में ट्रायंगुलर बैंडेज कहते हैं, यह भी घर में आपको आराम से मिल जाएगा। इसके जगह में अगर हमारे फीमेल्स है तो वो अपनी चादर को यूँ फोल्ड करेंगे तो वो भी तिकोन बन जाती है, ट्रायंगुलर। अगर हम मेल पार्टिसिपेंट्स अपनी शर्ट्स को देखें, अपनी कमीज़ को देखें तो ये भी 3 कोने वाली है, ये वाला पोर्शन और ये 2 बाजू, इसके भी 3 कोने हैं। तो बाजू वाला पोर्शन ही लेके आगे आए लाइक दिस, ये एक किस्म का शर्ट ही समझे, है ना जी। अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है, चीज़ें अवेलेबल है, बायोडीन है, वायोडीन है, इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको साफ़ करें खून को। नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कपड़े से ढांकना है। ठीक है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। करने के बाद ऊपर ले आए, लगाने के बाद ये जो बाजू वाले हैं दोनों पोर्शंस, इनको पीछे लाके एक नोट लगाने के बाद अब जो चेस्ट वाला था वो हमने पीछे डाला था, इसको जब हम शर्ट की चेस्ट वाला पोर्शन इसको यूँ कस लेंगे, खींचेंगे तो इस जगह पे प्रेशर पड़ गया। देखो वो गास वाज़ेह नज़र आ रहा है, आ गया ना। दोबारा इसको फोल्ड करें, टाइट करें, फोल्ड करें। अब इन दोनों को फोल्ड करते हुए, दोनों सिरों को फोल्ड करते हुए आगे ले जाके एक नोट लगा दें। ऐसे क्यों करते हैं? यहाँ से जो वेंस खून को लेके आते हैं उनको कंप्रेस कर रहे हैं हम, दबा के खून को ऊपर नहीं रख रहे, जाने नहीं देते, रुकावट डालते हैं उसमें। फिर यहाँ से इन दोनों को फोल्ड करें, मिला के फोल्ड करने के बाद पीछे वो जो था उसको कस करते हुए, खींचते हुए फोल्ड करें।
और ऊपर ले जाके एक गिरहा बांध दे। ये हो गया सर की पट्टी। 2 मिनट नहीं लग जाते, चाहे वो जख्म इधर हो इधर हो इधर हो, जहाँ कहीं भी हो, इसी तरह पट्टी करनी है आपको। और सबसे पहले घास उस पर रखना है, कपड़े का टुकड़ा उस पर रखना है, उस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करनी है थोड़ी देर। तो मैं इसको उस लेवल पे फोल्ड करूँगा, ठीक है, इतना है। एक चार्ट था सिंपल, घर में आपको पेज मिल सकते हैं, ठीक है, कोई गद्दा आपको मिल सकता है, कोई काटन आपको मिल सकता है, जो भी आपको अवेलेबल होगा। करने के बाद इसको किसी कपड़े में लपेटे, ये इसको ऐसे लपेटते जाए। लपेटा ना, लपेटने के बाद यूं इसको हिलाए बगैर, ये गर्दन के नीचे से देखो, इसको हिलाए बगैर मैं इधर से गुजार दूंगा। ये आप लेना, अब इसी तरह बैठे, ये देखें, आराम से गुजार दिया। गुजारने के बाद इसको यूं फोल्ड करके बांधना होगा। अगर खाली पट्टी आप बांधोगे, खाली कपड़ा बांधोगे तो इसका गला कौन दोगे, ठीक है। इसीलिए ये कॉटन बीच में रखना, कपड़ा रखना ज़रूरी है। करने के बाद अब इसका गर्दन लॉक किया है आपने, ओके जी, इसका गर्दन लॉक हो गया। करने के बाद एक बंदा आएगा इसके सर पे, दूसरा बंदा इधर सर को कंट्रोल करेगा, दूसरा बंदा यहाँ से यहाँ पर हाथ रखेगा, इसको इस वाले हिस्से को कंट्रोल करेगा, तीसरा बंदा यहाँ से यहाँ कंट्रोल करेगा और चौथा बंदा यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल करेगा। ये चारों एक साथ इसको लेके यू टर्न करेंगे। समझ आई? जो ऐसा सर वाला इंस्ट्रक्टर होगा, वो जो इंस्ट्रक्शन देगा तीनों पार्टनर्स उसको फॉलो करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अब तीनों आ जाए, फर्स्ट एडर की पोजीशन बना लें। आप यहाँ से यहाँ तक का आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ से यहाँ आपकी जिम्मेदारी, उधर से उधर तक आपकी जिम्मेदारी है। आप इधर 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 साथ मिले, ठीक है। हाँ, अब इस बंदे को जब मैं यू टर्न करता आऊँगा तो आप लोग अंदर से यू ग्रिप ले लें, तीनों ग्रिप ले ले। हाँ, ग्रिप ले ले, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, साथ रखें, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें, ठीक है। आप इसके साथ हाथ ज्वाइन करें ना, कर लिया। अब ये हो गया। और इसके लिए स्ट्रेचर क्या होगा, कोई गद्दा आप लेके आओगे या कोई दरवाज़ा आप लेके आओगे, वो इसका इस साइड पे रखोगे। जस्ट इमेजिन कि ये कोई मैंने स्ट्रेचर लाया है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेचर है नहीं अभी। आप अंदाज़ा करो कि मैंने कोई स्ट्रेचर रख दिया। रखने के बाद अब मैं इसको कहूँगा यू थोड़ा सा हिला दिया तो ये लोग भी हिलाएंगे। हिलाने के बाद ले जाके अपने इधर लेटाना है, ठीक है। ओके जी, बिस्मिल्लाह। 1 2 3, ले आए। ये टर्न हो गया। करने के बाद स्ट्रेचर को पकड़ के लाके इसके नीचे रखोगे। 1 2 3 डाउन। ये बंदा भी स्ट्रेचर के ऊपर निकल गया। आराम से स्ट्रेचर को पकड़ना है चारों, एक कोने पे एक कोने पे एक कोने पे एक। हो सके तो किसी कपड़े से या चादर से इसके यहाँ से यहाँ बांधे, यहाँ से यहाँ बांधे और पाँव बांध के स्ट्रेचर के साथ बांधना है, बेल्ट बांधना है, ठीक है। बांधने के बाद चारों एक साथ उठाना है और एक साथ लेके चलना है। चले इस मुताबिक अगर गाड़ी आपके पास करीब पड़ी है, पास ही इधर से उठा के गाड़ी में डालना है, तो सबसे पहले सर वाला जो दाएं साइड, सर के दाएं साइड में होगा, वो इंस्ट्रक्टर होगा। वो जो इंस्ट्रक्शन देगा उसके कदम ब कदम चारों को चलना होगा। अगर ये दूर लेके जाते हैं तो पाँव के दाएं साइड वाला, पाँव के दाएं साइड वाला और पाँव के साइड पे उसको लेके चलेंगे, सर पीछे होगा उसका, ठीक है। ऐसा ना हो कि रास्ते में ये चारों कहीं फिसल जाए और ये बंदा उनके हाथ से स्लिप होगा तो ये पाँव के बल गिरेगा, न कि सर के बल गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट रेस्क्यू का तरीका है। थैंक यू सो मच। और इस नीचे जा रहे हैं उनको हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। टाइट करके बांध दिया। बांधने के बाद अगर ये चीज़ लटक रहा है तो इसको लाके इसके साथ जोड़ना है। लटक रहा है कहीं पे, एक स्किन पे लटक रहा है तो लाके जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद उस वक़्त आप उसके टांग के साथ इस साइड पे भी एक फटा, इनको कहते हैं मेडिकली सेपलेंट्स, अगर ये आपको मिल गए घर में, ठीक,
नहीं मिल गया तो कॉपी ले ले, ठीक है, कॉपी, अखबार, कोई भी चीज़ जो आपको मिल जाए, आम लकड़ी मिल गया, दैट्स गुड। नहीं मिल गया कोई फट्टा ले ले, कोई कार्टून का टुकड़ा ले ले, जो भी चीज़ अवेलेबल होगा इसकी चारों तरफ रखने के बाद फिर उसके ऊपर से पट्टी गुजारो, ताकि वो हिल ना जाए, और हो सके यहाँ से हॉस्पिटल जाते जाते वो मसल्स कहीं पे क्लाउड होके खून जम के वो अपनी जगह पे सही सेट हो जाए। और अगर ये चीज़ उधर बिखर गया है, पड़ के टूट के अलग हो गया है, तो उधर जाके उस चीज़ को, उस टांग को कपड़े से ढांपना है, कपड़े में ढांपना है, टांग को उठाना। ऐसा नहीं कि आप विक्टिम को लेके हॉस्पिटल पहुंचे और टांग पीछे गांव में रह गया, ऐसा ना हो। उस टांग को कपड़े में लपेटना है, लपेटने के बाद कोई बड़ा सा शापर ले ले या कोई कूलर ले ले और उसके ऊपर पानी डाले, पानी रखना है शापर में भी और उसमें भी, पानी के अंदर भगो के विद कूलर समेत विद शापर में, जो जहाँ पे भी आप लेके जाते हो पानी के साथ लेके जाओगे तो बाद में डॉक्टर स्ट्रेचिंग करके वो ज्वाइंट कर सकते हैं। ये होता है एम्पुटेशन के केसेस में। क्लियर? इससे मतलब रिलेटेड कोई सवाल? भाग जाते हैं, जो बूढ़े हैं वो रह जाते हैं और जो माजूर हैं वो घरों में रह जाते हैं, अक्सर वो नुकसान खा जाते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को उनकी प्रोफाइल बनानी है पहले, और वो प्रोफाइल किसने बनानी है? जैसे साजिद साहब ने कहा, सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हमारा काम है। टीमें बनाएंगे, उनको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बता देंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गाँव के अंदर एक मैप बनाना है, आप लोगों ने एक नक्शा बनाना है, आपके घर जहाँ पे हैं उन घरों को आपने बताना है, ठीक है। वाला गुजारिश बद की वो खुद ही जिम्मेदारी दी गई था ना बच्चों। मैं इतना कोई मैं से इतना आफात वाली सूरत है नो ये ताला जभी इतला मिली और ये तान जब तहत महफूज मुकामात हुकूमत। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो रेस्क्यू टीम हमारे पास पेशेंट को लेकर आएगी जो कि बगैर जब मर जाती है, सब सिचुएशन ऐसा हो जाता है, किसी की सांस रुक जाती है, कोई सदमे में चला जाता है, किसी के इनके टांगें ठीक भी होती है और वो दौड़ नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में आखिर को रेस्क्यू टीम हमारे पास लाएंगे और हम अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे, हम भरपूर कोशिश करेंगे। और हम तो सर्च एंड रेस्क्यू जो मती जो कोई जो अल्ली वाला से ऐलान भी अच्छी ना आता है से भी मोहल्ला वाइज जो नहीं आता है फौरन डेटा और डेटा लेन भी बाला देन आता है जो नहीं महफूज मकान जो निस्तन लंबो हरी शोमो करे आता है का चुपी चला पहुंचनी और लोग के ऐलान भी अच्छी ना आता है से शोहो से तो बंदी से शोर शायद देन धर्मा बर्मा या तो मिनियन में तो दुनिया दरजन डॉलर आता है से या स्टेशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला हूँ जो आए गाँव में फर्क तो की सूरत है रूट मिस जैसे देता है सेफ जाइए फोन मला और प्लेस मिस सिक्योरिटी में आया सी इताला। तो पहला रूट पॉइंट एक रोल मतलब जोन रोला शोरविन, दूसरा रूट पॉइंट की रोला नदी छिंथन रोला शोरविन। तो दे जगह उन आए मुख्तास बस यो दे मुख्तास बस भी जगह उन ले इता आवाम शोरविन और नए अंबो इताला सिक्योरिटी में सायरन मिने और
Yine health वाले की साबत वार बस है health वाले की से ये डेड बॉडी है इसको हमने health वाले की साबत health वाले घंटे का टाइम लगा। दूसरा ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है इस वजह से स्लो रहा क्योंकि लोग इस्तिराब और परेशानी का शिकार थे। जी सर थैंक यू। यही जो बहुत बड़े चैलेंज होती हैं जब भी ऐसा कोई डिज़ास्टर आता है तो लोग बहुत घबराहट में अब कभी जो रास्ता उनको बताया जाता है उस पर नहीं चल रहे होते हैं ना, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग का करने का मकसद ये था कि वो देखें वो चीज़ें जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की टीमें आपको बता रही हैं, आपने उन्हीं चीज़ को फॉलो करके उन्हीं रूट्स को आप जाके वही सेफ हेवन पे आप पहुंचेंगे तो कम से कम आपका जानी नुकसान होगा। और तो इंशाल्लाह होगा ही नहीं, अगर हो भी गया तो लेकिन बहुत कम वो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से होगा। जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे तो फिर कोई नुकसान होने का अंदेशा नहीं होता है। पैनिक उस वक्त होती है जब लोग एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हों। ठीक है, जो टीमें आपको हमने तश्कील दी हैं, जो आपकी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे टीम की, आपके CVDMC के चेयरमैन के सरकर्दगी में जो टीमें बनी थी, अगर आप उनके साथ ताउन नहीं करेंगे और टीमों का आपस में रब्त नहीं होगा तो फिर इस तरह पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी और चीज़ें जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। थैंक यू जी। नेक्स्ट जो हमारी जो टीम थी सर्च एंड रेस्क्यू, कौन जी आपको क्या चीज़ आ गई? हमें ये चैलेंज ये आ गया सर, बर वक्त इतला तो मिला मगर सेफ एंड सिक्योरिटी रास्ते दिखाने में जो है थोड़ी वक्त लगा। फिर हम लोगों ने जो है जो पहले तो हमने ख़वातीन को निकाला शुरू में, फिर उसके बाद जो है ज़ख्मी भी था। सिक्योरिटी रूट्स दिखाना आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं था ना, वो तो सेफ्टी ने दिखाया था ना। दिखाया था, वो दिखाने में लेट हो गया ना सर। उन लोगों ने इधर उधर फिरते रहा, घबराहट था लोगों का, इस वजह से इधर आगे पीछे हो गया, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किलात हो
गया। बाकी तो फिर हमने रेस्क्यू तो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जहाँ रास्ता दिखाया था। तो जो लोग मिसिंग थे आपने उनको ढूंढ निकाला था? के बाद में बड़ी मुश्किल से मिल गया, वो कहीं छुपा हुआ था उधर, छुपा हुआ था यानी वो अंधेरे में रास्ता भूल गया था, इसलिए जो है ना वो छुप के बैठा हुआ था। बाद में ऐलान हो गया, फिर हम जाके वहाँ से निकाला, वो दोनों उधर बैठा हुआ था। कोई जख्मी भी था आपने बताया? जख्मी कम से कम 2-3 जख्मी था सर। आपने उनको इतला दी थी? फर्स्ट एड वालों को इतला दिया, उन लोगों ने बर वक्त उसका इंतजाम करके जो है निकाले। जी फर्स्ट एड आपको क्या मुश्किल? जी प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। ये रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमारे पास पेशेंट्स को लेकर आए जिसमें कुछ बोन्स फ्रैक्चर थे, जिसका लेग इंजरी था। हमने उसको बर वक्त ब्लीडिंग को रोकें और इसके बाद हमारे पास एक अनफॉर्चुनेटली एक डेड बॉडी हमारे पास आ गई, वो बाकायदा एक्सपायर हो चुका था। उसकी कंफर्मेशन के लिए हॉस्पिटल भेजें रेस्क्यू करके स्ट्रेचर के थ्रू, और अनकॉन्शियस एक पेशेंट थे, उसके सांस को हमने बहाल किया, और एक एल्बो इंजरी था, वो भी हमने ब्लड को स्टॉप किया। बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स जो थे हमारे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से आपसे रब्ता हुआ था? जी प्लीज़, एक तो हमारी टीम अलर्ट बैठे हुए थे जहाँ सेफ्टी पॉइंट थे, और जो मिड रास्ता था गांव से सेफ्टी तक, वो बिल्कुल फर्दर वो काम कर रहे थे। जी थैंक यू जी प्लीज़। और मुश्किलात आ गया सर, साथ साथ ये भी बता दें कि मतलब क्योंकि हमने जो रास्ता दिखाया था, लोगों की जहन में जब लैंडस्लाइडिंग की वजह से, आफात आने की वजह से वो मुंतशिर हो गया था जहन, इस वजह से लोग भी मुंतशिर हो गया, हमें उसको रास्ता दिखाने में बहुत मुश्किलात पैदा हो गया। ठीक है, इस वजह से हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा, और हमारे गांव के जवानों ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया, और कमेटी वालों ने भी ताउन किया। हम गुजार हूँ सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा आफत था। इस आफत के दौरान हमारा जो टीम हमने बनाया था, अर्ली वार्निंग वाले और रेस्क्यू वाले, हेल्थ वाले, इनका जो प्रैक्टिस पिछले माह में हुआ था बहुत अच्छा रहा, तजुर्बा रहा, इन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन अभी एक और हमें इसको दोबारा ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि इससे भी अच्छे अंदाज से रेस्क्यू कर सकें, हालात को सुधार सकें, हालात संभाल सकें। लेकिन आवाम जब अफरा तफरी का शिकार होता है तो इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा मैं GBRSP को ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा भी इस किस्म का एक वर्कशॉप और करें, तो शायद हमारा जवान और ट्रेन हो जाए और हालात बेहतर कर सकें। थैंक यू सर। सर ये आज जितने भी जो लाइन डिपार्टमेंट्स के हैं, मैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू करना चाहूँगा, आप लोग कितने दूर से आए हमारे पास। तो दूसरी बात फिर जो आपने जितने यहाँ पे अभी टीमें बनाई सर, तो ये काबिल रिस्क है हमारे लिए कि अभी ये इन्होंने ट्रेनिंग इनकी हासिल की है। तो मैं चाह रहा हूँ सर कि ये मॉक ड्रिल ये साल में 1-2 बार होना चाहिए, और ये इस डिफरेंट प्लेसेस पे होना चाहिए। डिफरेंट प्लेसेस पे हो जाए तो लोगों में थोड़ी सी आगाही आ जाएगी सर, और लोग थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ में। तो इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें चलती रहें तो इंशाल्लाह हम मैं अपना ग्लोव से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और जितने भी आपके लैंड डिपार्टमेंट्स हैं इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, इसको जारी रखें। ताकि सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो आप लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप आज हमारी इस टीम की इसमें जो ड्रिल थी हमारी, आपने जो रिक्वेस्ट की हमें कि ये बार बार होनी चाहिए, कम से कम साल में 1 बार होनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारी जो प्लान जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो मॉक ड्रिल की हमारी, ये तो एक पहली एक्टिविटी थी, ये फुल रिहर्सल थी। उसके बाद हमारे रिफ्रेशर्स 2 होने हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। हमारी बल्तिस्तान की टीम एक्सपर्ट है इस हवाले से, इनको हमने ट्रेन किया हुआ है। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगली जो ट्रेनिंग करवाएंगे 3 महीने बाद, वो ट्रेनिंग भी यहाँ पे दूसरे इलाके में होगी। आज जो लोकेशन हमने चूज़, आप लोगों ने सक्सेसफुली आज की जो एक्टिविटी थी वो कंप्लीट की है, और आज की जो एक्टिविटी थी उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है, आप लोगों ने बहुत अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज में इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। इससे पहले हम बहुत सारी जगहों में हमने ये मॉक ड्रिल करवाई है, लेकिन वहाँ पे थोड़े बहुत लॉफुल्स हमारे रहे थे। लेकिन आज हमने यहाँ पे देखा कि चेयरमैन साहब की सरबराही में और जो टीमें बनी थी उन्होंने बड़ा एक्टिवली इसको पार्टिसिपेट किया, और अच्छे अंदाज में आप लोगों ने कंप्लीट किया है जो मॉक ड्रिल है। तो इंशाल्लाह आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी करवाई है आप लोग कंटिन्यू करेंगे, और इस गाँव के लिए आप लोग बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे, और गाँव के जो लॉसेस हैं उसको कम करने में अपनी कंट्रीब्यूशन आप लोग देंगे। For more videos, please subscribe our YouTube channel Baltistan Star TV.